आपके साथ माधुरी कश्यप। बात करेंगे बिहार चुनाव की। बिहार चुनाव का ऐलान हो चुका है। बिहार में 3 चरणों पर मतदान डाले जाएंगे। हर दल अपने मतदाताओं को लुभाने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहता। आज हम बिहार की 243 सीटों पर ओपिनियन पोल दिखाने जा रहे हैं, जिसका नाम है फैसला बिहार की जनता का। हम ये बताने का आपको पूरा प्रयास करेंगे कि बिहार में किसकी सरकार बन रही है और किसे बहुमत मिल रहा है और किसे बहुमत नहीं मिल रहा, किसके पास बिहार की सत्ता की चाबी होगी। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं। कमेंट में जाकर बिहार की जनता के समर्थन में कमेंट करें। अगर आपको बिहार में कोई भी पार्टी अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो उसके लिए 2 शब्द अवश्य लिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आपको बता दें कि बिहार में हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार किसी को भी बहुमत मिलता नहीं दिख रहा। किसी भी पार्टी की सरकार बनती नजर नहीं आ रही और सत्ता की चाबी वोट कटवा पार्टी के नाम से मशहूर लोजपा के चिराग पासवान के पास दिखती हुई नजर आ रही है। ऐसे में चिराग पासवान अपनी सत्ता की चाबी किसे देंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि जोड़ तोड़ की राजनीति और एनडीए की सरकार को जबरदस्त तरीके से ब्लैकमेल किया जाएगा। कारण शुरू से ही लोजपा अति महत्वाकांक्षी और स्वार्थ की राजनीति करती आई है। ऐसे में लोजपा को कोई लाभ नहीं मिलने पर सत्ता की चाबी लेकर घूमते हुए दिख सकते हैं। ऐसी स्थिति में बिहार में राष्ट्रपति शासन लगने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2005 के बिहार चुनाव में किसी भी दल या गठबंधन को बहुमत नहीं मिला था। तब लोजपा को 37 सीटें मिली थी और वो किंग मेकर की भूमिका में उभर कर सामने आई थी। और फिर लोजपा ने सत्ता की चाबी जेब में कुछ ऐसे दबाई कि सरकार का ताला खुलते समय वो मिली ही नहीं। ऐसे में पार्टी में टूट हो गई और 21 विधायकों ने नीतीश कुमार को समर्थन देने के लिए एक समूह बना लिया। परिणाम स्वरूप बिहार के राज्यपाल को संदेह हुआ और उन्होंने केंद्र को रिपोर्ट भेजी, जिसके बाद विधानसभा भंग हो गया। फिर 6 महीने बाद दोबारा चुनाव हुए। इसके लिए बिहार की जनता ने लोजपा पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। बिहार की जनता ने इसकी कड़ी सजा दी और इस पार्टी को बिहार में केवल 1/3 सीटें ही मिल पाई। इस चुनाव में भी ऐसी ही घटना की पुनरावृत्ति से कोई इनकार नहीं कर पा रहा है। सिर्फ अगर फर्क है तो रामविलास पासवान और चिराग पासवान की विचारधारा में। अगर चिराग पासवान अपने पिता की तरह सत्ता की चाबी नहीं देंगे तो बिहार की जनता इस बार उनका नामो निशान ही मिटा सकती है, क्योंकि इस दल की जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है। कोरोना काल में हो रहे बिहार विधानसभा चुनाव में किसकी जीत होगी, इस वक्त लाख टके का सवाल बना हुआ है। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि बिहार में कौन सी पार्टी बनेगी नंबर 1 पार्टी। वैश्य व्यापार के अलावा सभी चैनल के ओपिनियन पोल में इन तमाम सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है। 1 से 10 अक्टूबर के बीच हुए इस सर्वे में कुल 12.84 लाख लोगों की राय ली गई। सर्वे फोन पर बात करके किया गया। इसमें बिहार की सभी 243 सीटों के लोगों की राय शामिल है। आखिर लोग बिहार में किसकी सरकार चाहते हैं, चुनाव के मुद्दे क्या हैं, ऐसे सभी सवालों पर बिहार के लोगों ने बेबाकी से अपनी बात रखी है। सर्वे का अनुमान है कि बिहार का रुझान एनडीए गठबंधन की ओर है, यानी कि बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन सकती है। जानिए किसको कितनी सीटों का अनुमान लगाया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर किए गए एक सर्वे के मुताबिक राज्य में एक बार फिर नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार बन सकती है। हमारे ओपिनियन पोल में ऐसा ही कुछ आंकड़ा सामने आया है। हमारी टीम के अनुसार बिहार की 243 विधानसभा सीटों में 114 सीट पर एनडीए को जीत मिल सकती है, जबकि राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन को 80 सीटें मिलने की संभावना है। सर्वजन भारत पार्टी और अन्य को 7 सीटें, जिसमें 10 एलपीजी को मिल सकती है। अगर पार्टी वाइज सीटों की बात करें तो एनडीए की 114 सीटों में बीजेपी के खाते में 60, जेडीयू को 50 और हम
को 1 और वीआईपी को 3 सीटें मिल सकती हैं। वहीं महागठबंधन में आरजेडी को 70 से 80 सीटें, कांग्रेस को 25 से 30 और लेफ्ट को 2 से 5 सीटें तक मिल सकती हैं। ऐसे में किसी को स्पष्ट बहुमत मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा है। भाजपा जदयू एनडीए को सरकार बनाने के लिए 10 से 15 सीटों की जरूरत होगी और राजद के महागठबंधन को टोटल 115 सीट मिलता हुआ दिख रहा है। ऐसे में लोजपा के चिराग पासवान ही सरकार बनाने की मुख्य भूमिका में होंगे। बिहार की सत्ता की चाबी चिराग पासवान तभी देंगे जब उन्हें उप मुख्यमंत्री एनडीए या महागठबंधन बनाएगी। ऐसे में कहीं पुनः महाराष्ट्र के शतरंजी खेल कहीं बिहार में खेला गया तो राजद की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। परंतु भाजपा और जदयू के नेता अगर चिराग पासवान को उप मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार कर लेते हैं तो भाजपा यानी कि एनडीए की सरकार बन सकती है। 27% वोट बैंक वाले वैश्य समाज को भाजपा द्वारा तरजीह नहीं दिए जाने के कारण बिहार के वैश्य समाज का वोट भाजपा में फिसल सकता है। ऐसे में जगन्नाथ गुप्ता वाली वैश्य समाज पार्टी की सर्वजन भारत भाजपा के वोट बैंक में सेंध लगा सकती है। ज्यादा सीटें तो नहीं ला पाएंगी, परंतु पूरा का पूरा राजनीतिक समीकरण उलटफेर होने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, अगर भाजपा सर्वजन भारत को भरोसे में ले लिया तो तभी कोई बात बन सकती है। बिहार विधानसभा में चुनाव को लेकर किए गए सर्वे में वोटर्स से सवाल भी किया गया, जिसका जवाब सामने आया। सर्वे में लोगों से पूछा गया कि इस चुनाव में उनके लिए सबसे अहम मुद्दा कौन सा है, जिसके जवाब में लगभग 49% लोगों ने बताया कि उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा नौकरी है। वहीं बिजली, पानी और सड़क भ्रष्टाचार मुख्य मुद्दा था, जबकि महिला सुरक्षा और शिक्षा मुख्य मुद्दा है। वहीं मौजूदा नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार प्रदर्शन को लेकर किए गए सवाल के जवाब में 43.6% लोगों ने खराब कहा है, जबकि 29% लोगों ने अच्छा और 27.5% लोगों ने औसत बताया। वहीं मुख्यमंत्री के रूप में कौन पसंद के सवाल के जवाब में 32% लोगों ने नीतीश कुमार के नाम पर हामी भरी, तो दूसरे नंबर पर 17.6% लोगों ने तेजस्वी यादव को और 12.5% लोगों ने सुशील मोदी का नाम लिया। इससे पहले अन्य चैनल की ओर से किए गए सर्वे में एनडीए की सत्ता में फिर से वापसी के आसार नजर आए थे। वहीं आरजेडी की नेतृत्व वाले महागठबंधन पीछे नजर आया था। इस सर्वे में एनडीए को 141 में 161 सीटें हो सकती है। यूपीए में 64 से 84 सीटें मिल सकती हैं। बाकी दलों के खाते में 13 से 23 सीटें जाने का अनुमान था। बता दें कि बिहार चुनाव के लिए 3 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण का 28 अक्टूबर, दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर और तीसरे चरण का आखिरी मतदान 7 नवंबर को होगा। 10 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। कोरोना काल में होने जा रहे चुनाव में विशेष सावधानियां बरती जाएगी। चुनाव आयोग ने इसके लिए खास इंतजाम किया है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। बता दें कि बिहार विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त हो रहा है। पिछले बिहार विधानसभा चुनाव 2015 के नतीजे भाजपा 53, लोजपा 2, रालोसपा 2, हम 1, महागठबंधन जदयू 71, राजद 80, कांग्रेस 27। 2015 की विधानसभा का वोट प्रतिशत 2015 के चुनाव में वैसे जीत महागठबंधन की हुई थी। महागठबंधन को 43% वोट मिले थे। इसमें आरजेडी को 18.4%, जेडीयू को 16.8 और कांग्रेस को 6.7% वोट मिले थे। दूसरी तरफ एनडीए को 33% वोट मिले थे। इसमें बीजेपी को 24.4, लोजपा को 4.8%, उपेंद्र कुशवाहा और रालोसपा को 2.4 और मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 2.2% वोट मिले थे। 2015 में मुकेश सहनी भाजपा के लिए प्रचार कर रहे थे, लेकिन फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में राजद वाले महागठबंधन में थे। तो देखा आपने, हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार तो बिहार में किसी भी पार्टी की सरकार बनती हुई नजर नहीं आ रही। अगर आपको किसी भी पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, ऐसे आपको चांस दिख रहे हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे बिहार विधानसभा के कुछ नए मुद्दों को लेकर। तब तक देखते रहिए वैश्य व्यापार न्यूज चैनल। नमस्कार।